पावर से ऑपरेट नहीं कर रहा है, बोल रहा है बेबी मैं लॉयल हूं तेरे साथ। काहे की लॉयलिटी भाई? तू अभी खुद के साथ लॉयल है क्या? अगर तू खुद के साथ लॉयल होता तू अभी उस बंदी के साथ नहीं होता। ये तेरा लाइफस्टाइल एक नॉर्मल सा है, तो भाई तू कहां से एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई तू एक बंदी को लॉयलिटी बता रहा है? नहीं बता पाएगा लॉयलिटी। लॉयलिटी होनी चाहिए भाई 100 बंदियां तेरे पीछे, 5000 तेरे पीछे, अब तू उस बंदी के साथ रहना चाहता है। दैट्स वेयर योर लॉयलिटी कैन बी टेस्टेड, दैट्स वेयर योर एफर्ट्स कैन बी recognized, that's where your love can. There is some girl who is average, you're texting and you think she's the only thing in your life, but maybe she is not the only thing. As you would level up, तेरी लाइफ का होराइजन खुलते जाएगा भाई। You need to understand it. She can love you the same way you can love her, that is fact. But you also need to understand one thing. You know, you were born with a heart. It means heart, समझ रहा है? वैल्यू के साथ नहीं पैदा हुआ। She was born with a value that equals to so many options. When you're born with an option, there are so many people, there are so many things wants you, right? That's the thing. अगर सोने की value है तो a lot of people, every other person seek gold, right? They want gold, they want the touch, they want to have the gold. और उस gold की value कब होती है? जब वो सब extraction period से जाता है और एक purified gold निकलता है भाई, वो तब होती है गोल्ड की पीक वैल्यू। और वैसे ही ब्रो एक बंदी की पीक वैल्यू होगी 20 और 25 के बीच में, एंड दैट इज व्हेन शी इज ऑपरेटिंग फ्रॉम द हायर लेवल, दैट इज व्हेन शी इज बीइंग डिजायर्ड बाय एवरी मैन, दैट इज व्हेन हर डीएम इज फुल विद द टॉप टायर गाइज। और उस टाइम तू भी ब्रो जो कि एवरेज और नॉर्मल सी जिंदगी जीता है भाई, उस टाइम तू क्या कर रहा है? उस बंदी को चेज कर रहा है। उस टाइम उस बंदी को बता रहा है कि बेबी आई कैन लव यू दैट यू कैन इवन इमेजिन, आई कैन शो यू द लॉयलिटी दैट यू कैन इवन इमेजिन, आई कैन शो यू द एफर्ट्स विच यू आर डूइंग इट, जो उसे तू एफर्ट्स बता रहा है। यू आर डूइंग एवरीथिंग, बट इन द एंड यू आर नॉट विनिंग हर लव, यू आर विनिंग ओनली हर बॉडम, दैट्स इट. Because she's in her peak. She's not desiring a guy who's just fucking weak, loser, available, predictable, doesn't have big things in his life. भाई अगर वो पीक है उसकी तो उस टाइम वो तेरे साथ क्यों रहेगी? चाहे तू जितनी लॉयलिटी बता उसको, जितने इमोशंस बता, बोल रहा है कि बेबी I would take you to the mountain because maybe you have a dream. Maybe you have a dream, maybe you want to do something, but you are seeing कि तू देख रहा है कि baby, do you know I'm willing to give you my now, but you also gotta understand my future self which I'm building, but you're not fully focused on your future. Half of your time which you are investing in her, attention, presence, listening. उसका therapist बना हुआ है भाई, उसके ट्रॉमा को सुनता है, वो रोती है तो उसका कंधा बनता है भाई, वो तू बन रहा है. So understand, your life is quite predictable. You might have a goal which is absolutely undoable for a lot of people, but you still have that thing in mind, but at the same time you love her. But तू एक चीज उसके प्यार के सामने से ये भूल गया कि भाई वो अपनी पीक में है, जो तेरे कल का सपना है, जो तेरा कल का सपना है, जो टॉप 1% में तुझे ले जाएगा. बट अगर वो टॉप 1% वाला बंदा उसके डीएम में अभी है, why would she choose you? मतलब भाई तू समझ नहीं रहा है अभी, तू समझा, अब समझा ना तू. अगर उसको ऑलरेडी प्राइवेट जेट का एक प्राइवेट जेट अभी मिल रहा है, तो वो जो फ्यूचर सेल्फ में प्राइवेट जेट मिलना है, दैट इज क्वाइट अननोन. मे बी यू वुड बी डेड इन द प्रोसेस. सो उसके लिए एक बेटर ट्रेड ऑप्शन कौन सा रहेगा, तू या वो प्राइवेट जेट जो अभी मिल रहा है, जो अभी डीएम कर रहा है उसको बंदा? दिस इज द हाइपरगैमी मैन. This is something that is in her mind, that is in the female brain. They always seek a man who is more stronger, who she can be survived with, who is at a higher level, who is better, who is not equal. तो भाई अगर तू अभी इक्वल है उसके, तेरे पास होगा सपना कोई भी, बट वो सपना अभी नहीं है जब वो 20 की है, और तू भी 20 का है शायद, या 22 का होगा, जो भी होगा, तो उसके सेम एज का चल रहा है. बट वो बंदा ऑलरेडी प्राइवेट जेट वाला, एक मल्टी मिलियनर या टेक बिलियनर, दुबई का शेख, उसको डीएम कर रहा है ब्रो. और तू बोल रहा है कि मैं कल को होऊंगा, बट तू है नहीं अभी भाई. वो होंगे साथ, वो उसके साथ रहेगी जो फ्यूचर जो अननोन है, या जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसके डीएम में, जो कि बैरर भी है. ही इज हैंडसम, ही इज वेल लुकिंग.
he's a multimillionaire, he has status, power, or everything, then why would she stay with you, bro? She won't. That's the thing. She won't, because she is in her peak. So she gotta choose the best. तूने सब प्यार बताया, तूने सब लॉयल्टी बताई, एफर्ट्स दिखाया, बट लास्ट में उसकी फीलिंग्स चलेगी भाई. उसने वही ढूंढा. वो she would say, oh baby, I don't feel the same anymore because this guy, yo, I just found the better. That's the reality. So अगर तू अपनी पीक की तरफ बढ़ रहा है ना, मतलब तू एक वैल्यू के साथ पैदा नहीं हुआ है. तेरे पास बहुत सारा प्रेशर है गुरु. तेरे पास फैमिली का प्रेशर है, तेरी एज का प्रेशर है. बंदी ने तो ऑलरेडी तेरे को बोल दिया कि यार आई जस्ट डोंट फील एनीथिंग फॉर यू. नो मैटर तू कितनी बार उसके आंसू पूछा भाई, तू उसके जख्मों का बैंडेज था. जिस दिन जख्म भर गया ना भाई, बैंडेज डस्टबिन में, वो तू बना भाई. अगर तू उस टाइम अपने डिसिप्लिन रहता, अपने फोकस रहता अपने मिशन के ऊपर, तेरे को एक ही चीज दिखती है, अपना, तेरी किसी बंदे से अटैचमेंट नहीं रहती, क्योंकि तुझे पता है तू एक वैल्यू के साथ पैदा नहीं हुआ है. जब एक इंसान वैल्यू के साथ पैदा नहीं होता तो भाई उसकी फर्स्ट प्रियोरिटी होती है वैल्यू अटेन करना. दैट्स इट. वो तेरी प्रियोरिटी होनी चाहिए. योर गोल शुड बी द फर्स्ट प्रियोरिटी. Maybe you can love her more than she can imagine, but the fact is, she's smart at this very time. She's in her peak. Why would she choose you right now if you're just a guy who's chasing dream and not living in a dream? Why would she wants to go for a long drive when she can fly in a fucking private jet with some guy? Do you understand, brother? In your 20s, bro, the only thing you gotta focus on is what? Is your mission. Is your future self. जो कल था उससे बेटर बनना है ब्रो. हर दिन अपने आप को चैलेंज करना है. मैं भी तू उसे और प्यार दे सकता था, बट अब ये बात भी तो है ना मेरे भाई, तेरे को एक गुरु समझनी पड़ेगी. तू उसको बेइंतहा प्यार दे रहा है, बेइंतहा एफर्ट्स और लॉयल्टी तूने बताई, क्योंकि तू एक नॉर्मल एवरेज लाइफ से ऑपरेट कर रहा है. तेरी पोजीशन अभी वो है, बट अभी मैं तेरे को बोलूं गुरु, यू आर अ मल्टी मिलियनर राइट नाउ. यू स्विचिंग कंट्रीज लाइक कि कमरा चेंज करता है ना भाई, वैसे तू देश बदल रहा है. और हर देश में तेरी पार्टीज हो रही है, हर देश में तू एलीट क्लब में जा रहा है, बड़े बड़े होटल्स में तेरा स्टे है, बड़े बड़े लोगों के साथ तेरे नेटवर्क है, इंटरेक्टिंग विद ऑल दोज चिक्स हु आर 10-10. और तू अभी अपनी पीक अटेन किया, राइट? तू अभी अपनी पीक अटेन किया मेरे भाई. तो वो अब फॉर एग्जाम्पल तूने अभी अपनी पीक अटेन की, और एक बंदी है 30 साल की जिसकी वैल्यू खत्म हो गई लाइक ऑलमोस्ट शी इज नॉट लाइक वो जब 20 और 22 की या 25 की उम्र में थी, अब नहीं रही वो वैसी. तो जब तू 20 का था ना, जितना तू प्यार दिखा रहा था उसको, तो वो जब तू 20 का था ना भाई या 22 का था, उसके इक्वल एज में तू उसको एफर्ट्स और प्यार और सब दिखा रहा था, वो भी अपने 25 में. मींस कि वो उस टाइम प्राइवेट जेट में रोल कर रही थी जो तू अभी रोल कर रहा है. लाइक यू आर अ मल्टी मिलियनर. एट दैट टाइम शी वाज ऑपरेटिंग विद दैट माइंडसेट, बट नाउ यू आर ऑपरेटिंग विद दैट माइंडसेट. वुड यू डेट हर इफ शी वुड बी 30? नो, यू वोंट. बिकॉज तू बोलेगा भाई मैं क्यों इससे डेट करूं? बिकॉज दैट इज द टाइम योर लॉयल्टी वुड बी टेस्टेड. That is the time you would know, okay, whether I want to stay loyal, whether I truly want to invest myself in her. You won't invest yourself completely with a girl who is 30 years old. Because you want to go with the peak, the one who is at the peak, 22, 25, like Leonardo DiCaprio. उस बंदे के 25 के बाद कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि उसका पीक बंदी का कब होता है, और मेरा तो पीक चल रहा है. तो मैं इमोशन की तरफ बेंड नहीं होऊंगा, मैं मैं रियलिटी को अपने फ्रेम में बेंड करूंगा. सो जब वो 25 की होगी, बाय हो जाएगा, तो देयर वुड बी अनदर गर्ल दैट वुड एंटर इन हिज लाइफ. सो अभी तू बोल रहा है ना कि या आई वुड स्टे लॉयल, आई वुड शो ऑल द एफर्ट्स, बट एक चीज ये वाला लेंस से भी ऑपरेट करना कि भाई तू अभी मल्टी मिलियनर है, तेरे पास प्राइवेट जेट है, तू कंट्री स्विच कर रहा है भाई, तेरी हर पल में तू एक नई बंदी के साथ मिल रहा है जो मॉडल है, एक्टर है, ब्यूटीफुल फकिंग 10-10 भाई, ग्रीस, इटालियन, लटीनोस, ऑल दोस चिक्स ब्रो, एडम, ब्यूटीफुल, ऑल दोस इंडियन ब्यूटीफुल एक्टर्स एज वेल. अब एक टाइम पे तेरी बंदी भी आती है. नाउ वुड यू स्टे लॉयल टू हर एट दिस वेरी लेवल? बिकॉज नाउ इट्स योर लॉयल्टी इज बीइंग टेस्टेड.
तेरी लॉयलिटी तब टेस्टेड नहीं ना होती थी भाई जब तेरे पास कुछ नहीं था, जब तेरे को कोई बंदी नहीं जानती थी, किसी लड़की से, नई लड़की से तो मिलता नहीं था, कोई नई लड़की तेरे को चाहती नहीं थी, कोई नई लड़की तेरे डीएम में नहीं थी, कोई तेरे को चीज़ नहीं कर रहा, तो तब वो तू उसको बोल रहा था बेबी आई वुड स्टे लॉयल, आई वुड गो एंड carve a fucking mountain for you. But would she believe in you if she's in her peak? No, she won't. It's like कि भाई तू अपनी टॉप टायर में और तू किसी बंदी को डेट कर रहा है जो 30 से अबव है, नहीं करेगा ना तू बोलेगा नहीं यार, why would I do it? I'm operating from the power, I need the best one. That's the same, man. If she's in her 20s and you are somewhere around 20s and you're not living your dream life, you haven't attained anything valuable, you're not operating from the power, would she still date you? No. That's the fact. She would always desire a man who is better than you, who is better than you, who is better than you. Do you understand that, sir? और उसमें तेरा हाथ नहीं होना चाहिए कि तू उस बंदी को ब्लेम करे, नहीं. पहले एक लेवल पे जा भाई, फिर बोल कि yeah, I can love you differently. Right now, if you're the only thing that you're doing is loving, bro, it's just like you're wasting your life. You need to understand it. There's this thing called, in psychology, the hypergamy. So they're gonna chase always the man who is better, जो provide कर सके, जो better हो हर चीज़ में, resourceful हो. और वो चाहिए ना भाई बंदा. एक बंदा जो 22 या 23 की उम्र में, 24 या 25 या 26 की उम्र में बोलता है baby I can love you I can love you in a way that you can't even imagine. हाँ भाई वो कैसे imagine करेगी जब वो एक पीक लाइफ में जी रही है और उसको एक बिलियनर, मल्टी मिलियनर, एक साइंटिस्ट, एंड एक्टर, रैपर वो इसको टेक्स्ट कर रहे हैं, तो एक तू नॉर्मल गाय भी टेक्स्ट कर रहा है, तो भाई रियलिटी कहाँ मैच होगी भाई? तेरी रियलिटी अलग है. वो तेरे को देख रही है, यू आर अ लेसर मैन. उसका ईगो अलग लेवल पे चल रहा है भाई, उसका माइंड अलग रिवाइर्ड हुआ है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? और तू बोल रहा है कि भाई मैं उसको कॉफी पे लेके जाऊंगा, बट द फैक्ट इज ही जस्ट स्क्रॉल सम गाय हु, जिस बंदे ने पूरा उसको कैफेटेरिया बुक कर दिया, मतलब उसको लेके जाना था और उसने बोला कि यार पूरा कैफेटेरिया खाली करो यार, आई जस्ट गोना बी विद द गर्ल. डू यू अंडरस्टैंड द पावर भाई? एक रैंडम शेख ने उसको 50 के दे दिया because he was bored and you not. So वाह भाई वाह होगा ना सीन. जब तू पावर से ऑपरेट नहीं कर रहा है, बोल रहा है बेबी मैं लॉयल हूं तेरे साथ, काहे की लॉयलिटी भाई? तू अभी खुद के साथ लॉयल है क्या? अगर तू खुद के साथ लॉयल होता तू अभी उस बंदी के साथ नहीं होता. जो बंदा खुद के साथ लॉयल नहीं है, जो अपने सपनों के साथ लॉयल नहीं है, वो किसी के साथ लॉयल नहीं हो सकता ब्रो. शी इज लॉयल विद हर इंट्यूशन, शी इज लॉयल विद हर हाइपरगैमी. दैट इज व्हाई शी इज सीकिंग अ मैन हु इज बेटर than what she is receiving. So she gonna filter out the best one. And you right now, जबकि तेरी वैल्यू नहीं है, बट जबकि तू अभी उस बंदी को ब्लेम कर रहा है कि बेबी I can love you better, I can show you the loyalty, but you are not in a position where you can test your loyalty. Do you understand it, sir? अगर तू 20s में है तो मेक श्योर कि भाई इस चीज पे फोकस कर. अभी उसको मोहब्बत मत दिखा, अभी अपने सपने को मोहब्बत दिखा, अपने हर दिन को ना भाई ऐसे जी कि भाई ये तेरा दिन आखिरी है. देन ओनली यू वुड बी इन अ हायर पोजिशन. फिर तेरे आंखों में ना अलग चश्मा लगेगा और फिर तुझे समझ आएगा बाबा हाँ, डू आई वॉन्ट वन गर्ल? नो. You need to understand it. ट्राइबल वॉरियर में क्या होता था भाई, एक जो ट्राइबल चीफ होता था उसके पास 20 बंदियां होती थी, और जो नीचे वाला थोड़ा वॉरियर होता था उसके पास रेस्ट, और जिस बंदे का कोई लेगेसी नहीं होता था उसके पास कुछ भी नहीं होता था. सो दैट्स द सेम शिट राइट नाउ. अगर तू अपनी लाइफ में एक लेगेसी क्रिएट नहीं करेगा ना भाई, अगर तू पावर पे नहीं जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं आएगा. मतलब वो बेकरी का ना एक नॉर्मल सा ब्रेड आएगा तेरे पास पड़ा हुआ. जब उस लेवल पे जाएगा तू अपनी बेकरी क्रिएट करेगा. अभी क्रम्स आएंगे तो तू उसे भी संभालेगा भाई, वो मत कर. मे बी देयर इज सम गर्ल हु इज एवरेज, यू टेक्सिंग एंड यू थिंक शी इज द ओनली थिंग इन योर लाइफ, बट मे बी शी इज नॉट द ओनली थिंग. एज यू वुड लेवल अप, तेरी लाइफ का होराइजन खुलते जाएगा भाई, तेरी देखने की तमन्नाएं और बड़ी होती जाएंगी. अब एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल यू वुड स्टे इन दिस रूम, हाउ फॉर यू कैन सी? No, it's limited. That's the same way. अगर तेरी लाइफ लिमिटेड है भाई, तेरे डेज लिमिटेड है, तेरा लाइफ स्टाइल एक नॉर्मल सा है, तो भाई तू कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई तू एक बंदी को लॉयलिटी बता रहा है? नहीं बता पाएगा लॉयलिटी. लॉयलिटी होनी चाहिए भाई 100 बंदियां हैं तेरे पीछे, 5000 तेरे पीछे, अब तू उस बंदी के साथ रहना चाहता है. That's where your loyalty can be tested. That's where your efforts can be recognized. That's where your love can be seen. But if you're not operating from the power and you're telling her, baby, I can love you so much, but the fact is, why you cheating on me? No. I would say, bro,
Don't blame anyone. Just blame yourself because you're not operating from the power. और अभी 20s में तू पावर से ऑपरेट कर ही नहीं रहा है. सो अभी अपनी बिल्ड कर पावर, अपने आप को हायर सेल्फ पे ले जा भाई. फिर देख भाई, फिर दुनिया कैसे झुकती है तेरे सामने. फिर भाई शिफ्ट आएगी भाई तेरे लिए. Every girl would chase you. Every person would respect you. Because you would become the force, man. Right now, the only thing that you're doing is chasing, loving and letting her know, baby, how much I love you. Not all men are same. भाई तू ऑलरेडी जिंदगी से हार गया. वो तेरे को छोड़ेगी ही छोड़ेगी. किसी बंदी का ट्रॉमा सुन रहा है, किसी बंदी का दुख सुन रहा है, उसके एक्स के बारे में. उसने ये किया भाई. बंदियां लूजर के बारे में बात नहीं करती भाई. अगर तुझसे बात हो रही है तो भाई वो एक्स की बातें कर रही है ब्रो. He's not fucking loser. He is still in her mind, living rent free, and you guys are discussing. So बोल रहे हैं not all men are same. What the fuck, bro? क्या कर रहा है bro? As a man, you're just disrespecting yourself. You're disrespecting your true essence. Because deep down, her gut is still desiring for the ex, not you. Because you are just a backup generator. अंधेरे की मोमबत्ती भाई. जिस दिन लाइट आ गई तू भी गायब हो जाएगा. फिर तू काहे को समझता है कि भाई कि भाई मेरा प्यार में कुछ ताकत है. भाई तेरे प्यार में कुछ ताकत नहीं है ब्रो, क्योंकि तू ताकत से ऑपरेट नहीं कर रहा. वो तुझे याद भी नहीं करेगी ब्रो. इन योर 20s द ओनली थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन इज व्हाट? Is your future self, is your potential. You gotta reach your potential. Then every girl would sense you as a potential mate. Right now, they're not sensing you as a fucking potential mate. They're not even sensing you as a fucking man. They're sensing you as some weak ass guy who doesn't have energy, power, dominance. तुझे ये चीज समझनी पड़ेगी भाई. फिर उस टाइम you would be not seen as an average guy, but you would be seen as a god, man, in so many ways. So for fuck's sake bro, एक चीज पे फोकस कर अपने आप पे. ये मत बोल कि भाई there are some girls are like that. There are some girls who are, they are that way. Let them be. You can't judge anybody. Yeah, this world is fucked up, but yeah, let them be. But once you become a man who is absolute force, once you don't give a fuck about all these shorties, you only give a fuck about your goals, you detach yourself from everything, and you put your focus on your future self, bro, then you would see, bhai. Then you would see, bro. That's how beautiful this world is. अभी तेरी एक मीटिंग है मेरे भाई. अभी तेरी एक मीटिंग है दुबई में भाई. अभी आधे घंटे बाद तू प्राइवेट जेट में रोल कर रहा है. उसके बाद आधे घंटे बाद तेरी ये कहीं यूरोप में या 2 घंटे की ट्रिप है. ऊपर जहाज में उड़ रहा है तू, फ्लाई में, और बंदियां भी बैठी हुई हैं आसपास सोनी वो भी चल रही हैं तेरे साथ. दे आर योर असिस्टेंट. देन यू आर समवेयर इन द स्वीडन. Bro, look at it. You are operating from the power, bro. हर एक बंदी तेरे को खूबसूरत दिखेगी. फिर तू वहाँ कंफ्यूज हो जाएगा भाई कि okay, who should I love? Whom should I love? Look at the history, bro. Look at the guys who were from the, power. How they're operating. Just study them. Stop telling yourself कि bro, तू अभी loyal है. तू efforts दिखाया, तू उसे प्यार दिखाया. तू कुछ नहीं दिखाया भाई. तू ऑपरेट ही नहीं कर रहा था पावर से. अगर तू अभी एक 20 या 23 की उम्र में है तो किसी और बंदी को वो एफर्ट्स दिखा जो 30+ अबव है, वो तेरी रिस्पेक्ट करेगी क्योंकि वो पीक में नहीं है और तू भी पीक में नहीं है अपनी में. तो वो बोलेगी या ही इज गुड गाय. Go for about 30, 35, they all will respect you. But if you're going to talk to some girl who is in her peak, she won't. Because you are not in the peak. You are not some guy she's looking for. Her hypergamy is not getting triggered. So, don't do that. Don't fuck yourself. Chase your goal, your mission. That's it. So that's it. Take care.